और ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना करता हूँ। और प्रजापिता को बोला है कि प्रजापिता मेरा बच्चा भी है और मेरी बन्नी भी है, क्योंकि वो कल लेता है ना। हाँ। तो ये बिंदी राम वाली सोल को प्रजापिता बना के उसको बच्चा भी बनाता है और उसको बन्नी भी बनाता है। तो राम वाली सोल बन्नी कैसे हुई? राम वाली सोल तो पाप होना चाहिए हमारे लिए। प्रवेश करके तन में प्रवेश करके उस शरीर के ऊपर, शरीर को जो कंट्रोल करता है उसको, वो बन्नी को कंट्रोल करने वाला, बन्नी को कंट्रोल कर लेता है। बराबर, मन को कंट्रोल कर लेता है, सारी शरीर को कंट्रोल कर लेता है ना। तो राम वाली सोल बन्नी हो जाती है और वो बन्नी का पार्ट नहीं। लेकिन राम वाली सोल तो वही तो मैं बोला कि राम वाली सोल को कहीं पे भी बन्नी नहीं बोला है मुझे। शिव की बन्नी है, सिर्फ एक दुनिया के लिए नहीं, शिव के लिए। और किसी के लिए हो या न हो, लेकिन शिव के लिए बन्नी जरूर। शिव का वो शरीर बन जाता है, तो शरीर हो गया तो बन्नी हो गई। आप कैसेट नहीं सुनते हैं ना, इसलिए मैं कैसे से यार मैं मुरलियों के ऊपर अध्ययन करता हूँ। कैसेट में बाबा ने सब जो मुरलियाँ आप पढ़ रहे हैं ना, उन मुरलियों में इतना गड़बड़ हो गया है। मेरे पास सब ओरिजिनल मुरली है। ओरिजिनल आप जितने भी ओरिजिनल निकाले, आप ब्रह्मा बाबा के समय की क्यों नहीं निकाले, 68 से पहले की क्यों नहीं निकाले? आप उसको टैली करिए उससे, बाबा की बोली हुई वाणी से बहुत अंतर होगा। माता ने क्या बताया बाबा? कैसेट नहीं सुनते हैं। कैसेट सुनते ही तो नहीं। भाई ने बताया कि हम मुरली पढ़ते हैं, तो मंथन थर्ड क्लास पढ़ते हैं, मानने को तैयार नहीं है। थर्ड क्लास मुरली क्या महिमा सब जगह पूरी गाई मुरली में। मुरली माने जो मुख से चलाई जाए, लेकिन सुनो किसके मुख से चलाई जाए? बाप, टीचर, सदगुरु के मुख से चलाई जाए, जो इस सृष्टि पर सबसे जास्ती श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमधाम की बात है या यहाँ की बात है? तो ब्रह्मा को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संसार में नहीं माना जाता। तो सुनो, तो ब्रह्मा जो है श्रेष्ठ नहीं है, वो 3 तबकों में भी सबसे नीचे रखा हुआ है। सबसे नीचे रखा हुआ। बोला हुआ तो आपने कैसे नहीं बोला? श्रेष्ठ शब्द ही जाहिर करता है इस दुनिया में जो भी पार्टधारी है उनमें हीरो पार्टधारी है। जो हीरो पार्टधारी है वही श्रेष्ठ है। तो उस श्रेष्ठ की मत पर चलना माना श्रीमत। मुरली जो थर्ड क्लास बोली गई है, अगर मुरली से ही सबको प्राप्त ग्रास्प कर ले तो फिर राम वाली की आत्मा जरूरत है। राम वाली आत्मा तो आपकी बुद्धि खोलता है ना, वो तो निमित्त बनता है बुद्धि खोलने के लिए। राम वाली आत्मा ही बुद्धिमानों की बुद्धि है। नहीं, हमारा मतलब ये है कि जब एक बार स्वीकार कर लिया, एक बार स्वीकार कर लिया कि यही शिव बाबा है साकार, तो फिर उस बात से पीछे नहीं है। पीछे हट ही नहीं रहा हूँ मैं। आप कह रहे हैं आगे होगा तब हम मानेंगे। नहीं, मैं तो उसको अभी मानता हूँ राम वाली आत्मा तो शिव बाबा है मेरे लिए। आपके लिए नहीं है, वो सभी के लिए है जो निश्चय बुद्धि बन करके चल रहे हैं। क्योंकि मैं बिंदी को देख नहीं पाता हूँ, इसलिए मेरा जो टोटल इन्वॉल्वमेंट है वो राम वाली सोल के प्रति है। तो मुरली को एक मुरली में बोला है कि मुरली आप थर्ड क्लास माल को भी छोड़ दीजिए। नहीं, लेकिन उसी का प्रूफ दे रहा ना बाबा। मुरली में बोला है कि मुरली तुम एक बार पढ़ के फेंक देते हो, ये तो 7-8 बार पढ़नी चाहिए। अगर थर्ड क्लास ही है तो मुरली में ये महावाक्य क्यों आया? आपने मुरली की व्याख्या को पकड़ा ही नहीं। मुरली किसको कहा जाता है वास्तव में? तो मुरली कौन सी मुरली है जो 7-8 बार पढ़नी चाहिए? जो मुख से बोली जाती है डायरेक्ट, वो है मुरली। और वो जब कागज में पढ़ी जाती है तो मुरली रह ही नहीं जाती, तो वो मिक्सर्टी तो हो जो जाती मुख से मुरली जाती है फिर वो बोलना चाहिए कि 7-8 बार सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। क्यों बोला? वो उनके लिए बोला जब तक पार्ट डिक्लेयर नहीं हुआ होता है। कौन से साल में बोला वो मेन था? उस समय जिस समय बोला उस समय पार्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। जब पार्ट डिक्लेयर हो जाता है तो बात खत्म हो जाती है, पढ़ने वाली बात ही खत्म। इसका जब मतलब बोल वो दिया ये एक थर्ड में क्लास माल 7-8 है, बार पढ़ के ये मंथन निकल के अमृत निकला। ये थर्ड क्लास माल है, मुरली में बोल दिया ये थर्ड क्लास माल है। टैप रिकॉर्ड में सुना सेकंड क्लास है, सन्मुख सुना वो फर्स्ट क्लास है। तो हम आके सन्मुख सुनने के अधिकारी नहीं है। तो 7-8 बार पहले खाली हो गया, कब से नहीं गया? हर महीने आता है। नहीं, लास्ट मंथ नहीं आया। लास्ट मंथ और उसके लास्ट 2 महीने से नहीं गया, क्योंकि 1 महीना बैंगलोर था। ये भाव पक्का होता चला जा रहा है। और कागज की मुरली से ही सब कुछ ग्रास हो रहा है। बाबा राम वाली आत्मा ने अपना पार्ट कागज की मुरली से पहचाना कि नहीं पहचाना?
कागज की मुरली से नहीं पहचाना, शिव की याद से जो निराकारी स्टेज बनी है उस निराकारी स्टेज ने पहचान कराई। मुरली नहीं पड़ी, मुरली राम पढ़ी, वाली सोल ने 70 से लेकर 70 तक मुरली नहीं पड़ी। मुरली इतना बड़ा आगाध भंडार है कि वो जो आज की जिसमें सात्विकता भरी हुई है, जो कि कराची में दवा दी गई है, पीयू की मुरली, उसका तो अभी पन्ना भी नहीं मिला है। अभी मुरली तो बहुत भंडार है, हमें तो 5 साल की मुरलियाँ मिल रही है सर। 5 साल की भी नहीं बाबा, जितनी भी मुरलियाँ पुरानी मेरे पास हैं वो 25 जून जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा उसके 1 हफ्ते बाद की मुरलियाँ ही माउंट आबू से जो ओरिजिनल मुरलियाँ हैं वही मोरेश्वर भाई के पास हैं, वही मेरे पास हैं और वही जो है सर्कुलेट हो रही है। लेकिन एक भी मुरली मैंने वो डेट नहीं देखी है। हमें अभी हल्दी की गांठ मिली है ज्ञान के हिसाब से। नहीं, वही मैं कहना चाहता हूँ, ज्ञान का भंडार इतना बड़ा है कि वो विशाल जो है पुरानी जो पीयू की वाणी मिलेगी कि सब दृष्टि पड़े किसी व्यक्ति के ऊपर और जैसे किताब खुल जाती है उसके अनेक जन्मों की, ऐसी किताब खुलने लगे तो उसको कहेंगे अपने जनरेशन का प्रजापिता। क्राइस्ट की जनरेशन है, क्राइस्ट वाली आत्मा संसार में क्राइस्ट के रूप में जब सारे जो 150 क्रिश्चियंस हैं उसको अपने बाप के रूप में स्वीकार कर लेंगे कि ये हमारा वो पिता है, तो उसके अंदर वो पावर उस समय होगी कि जो उसका फॉलोअर उसके सामने आएगा वो देखते ही नतमस्तक हो जाएगा। उसके अनेक जन्मों की हिस्ट्री उसके सामने खुल जाएगी। तो ऐसे 8 प्रजापिता निकलेंगे। सच्ची की प्रजापिता नहीं, मैं क्या बोल रहा था कि मम्मा के शरीर छोड़ने से पहले ये 5 साल की मुरलियाँ लिखित में किसी के पास क्यों नहीं है? उन्होंने मुरलियों का वो स्टॉक रहने ही नहीं दिया। मोरेश्वर भाई भी जो जिन मुरलियों का गायन करते हैं वो 3.5 साल की मुरली है। एक भी मुरली का कोटेशन 5 साल की मुरलियों को ही क्यों उठाए? हम तो कराची तक का माल ग्रहण करना 47 की बात तो बहुत दूर हाँ जी, रही। हम तो वो हम माल तो भी ग्रहण करना चाहते हैं जो एकदम शुरुआत का था। 60 से लेकर जो चित्र बने हैं उसके बाद की जो 5 साल की मेन मुरलियां हैं वो भी तो नहीं है माउंट आबू की। वो एक भी प्रीति नहीं मिल रही है उसकी, एक भी। ये सब इतना हमारे लिए शास्त्र का भंडार हो गया। शास्त्रों की शूटिंग यहाँ कहाँ हो रही है? यहाँ पे वेदवाणी है, ये वेद तो शास्त्र हो गया ना। हाँ, शास्त्र हो गए वेद। तो वेदवाणी का रहस्य किसी ने जान पाया अभी तक? किसी ने नहीं जाना। तो ऐसे ही हम मुरलियाँ पढ़ करके कोई रहस्य नहीं जान पाएंगे। देने वाला देता है तो हमको जान लेंगे। लेकिन अंत में फिर ये वेद हुए, अगर मुरली वेद हो जाती है तो ये कैसेट पर उपनिषद हो जाते हैं, वेदों की कमेंट्री। नहीं, और अंत में गीता ज्ञान आएगा तो गीता ज्ञान किसको कहेंगे? नहीं, जो भगवान बोलता है वो गीता ज्ञान है। तो गीता ज्ञान किसको बोलेंगे? 76 से गीता ज्ञानामृत कहेंगे, गीता ज्ञान भी नहीं। 76 से जो निकल रहा है वो गीता ज्ञान अमृत है। उसे गीता ज्ञानामृत कहेंगे। अमृत माने जो मंथन करके निकाला जाए, नई बात होती है, वो है गीता ज्ञानामृत। हाँ, तो अगर ये 76 से गीता ज्ञान अमृत है तो एक को भी अमर भाव का वरदान क्यों नहीं मिला? अमर माना है बेहद में उठाइए पहले, फिर हद में उठाइए। अमर का मतलब है कि हमें कभी अनिश्चय पैदा, निश्चय अनिश्चय की बात। अनिश्चय न आए। फिर भी हो रहा है। बाबा की मुरली का बाबा ने आंसर दिया। एक एक का देखो ना, बात बोला। आज एक की अवस्था हो गई है तो एक को देखो ना, दुनिया को क्यों देते हैं? हाँ, आप बोले ना कोई दिखाई नहीं देता है, तो आज पार्ट ही सिर्फ एक का है, कोई दिखाई देने का पार्ट 8 का कुछ दिन बाद आएगा। जैसे 76 में एक का हो गया, 8 का भी ऐसा 8 का भी आएगा। बाबा को तो अमरनाथ बोला जाता है ना, तो अमरनाथ को अमर भाव का वरदान कौन से देगा? अमरनाथ ही तो सबको वरदान देगा ना। तो अमरनाथ ने 30 साल में अपनी सीट पे सेट होने के बाद किसी एक को गीता ज्ञान सुनाने के साथ साथ किसी को भी अमर भाव का वरदान नहीं मिला आज तक। क्योंकि वो टाइम नहीं आया है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। वो एक कौन? वो एक मेरे को नहीं मालूम, मैंने इसमें नहीं मालूम तो नहीं, ऐसी ढेर सारी बातें जो आपको मालूम मेरे को नहीं मालूम है। अगर राम वाली आत्मा को बोला जाता है तो मैं तो राम वाली आत्मा को प्रतीक समझता ही नहीं। ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा की नहीं। ब्रह्मा वाली, हाँ, ब्रह्मा वाली सोल। जो ब्रह्मा वाला हाँ। ब्रह्मा है, हाँ। ब्रह्मा वाली सोल भी वास्तव में ब्रह्मा नहीं है। जो यज्ञ के आदि में माता थी, माता थी वो जिसको ब्रह्मा। ब्रह्मा भी माता समझता था, वही माँ है।
वो उसकी इस समय सबसे जास्ती दुर्गति हुई पड़ी है। दुर्गति हुई। इतनी दुर्गति को कोई समझाने भी जाए तो सुनने वाली हाँ, नहीं। तो ये उस ब्रह्मा के लिए लागू होता है कि हाँ एक जी, के उसके पतित बनने से दिल्ली पतित तो सारी दुनिया पतित, दिल्ली परिस्तान तो सारी दुनिया परिस्तान। तो ड्रामा में नून दी नहीं है अभी होने के बच्चे, जब तक वो एक नहीं आते। बराबर बाबा। और उसमें भी दो रूप हो गए। एक गीता पूरा खंडन की हुई है और एक गीता अंत तक अखंड रहती है, लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान ही नहीं है। वो शिव की गीता है जिसके दिल के ऊपर शिव की छाप पड़ती है। एक वो गीता है जिसके ऊपर कृष्ण की छाप पड़ती है कि कृष्ण ही गीता का भगवान है, साकार है। दो गीता हो गई। तो उस गीता के ऊपर ज्ञान नहीं है। है? विजय माला की है जो छोटी मम्मी है, उसके प्रति अगर आपका तो उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन वो शिव की गीता है। वो शिव की गीता प्योरिटी की पावर है, ट्रिनिटी की पावर है। लेकिन वो जन्म जन्मांतर की पावर है। हाँ, वो जन जनगण की पावर है। लेकिन उसी के लिए एक मुरली में आया है कि एक बच्ची ने इम्तिहान में जाके ये कहा कि शिव का गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव बाबा है, तो उसको फेल कर दिया। तो थ्योरी में तो वो उसके ऊपर लागू होता है, वेदांती में के ऊपर, और प्रैक्टिकल में जब शिव बाबा प्रैक्टिकल में आता है तो वो प्रैक्टिकल रूप को पहचानती नहीं है। ऐसे क्यों? आप कैसे कह सकते हैं कि दिल के अंदर क्या है और बाहर हाँ, क्या बाहर है? क्या है? स्त्री को जिसने पहचाना है क्या? स्त्री का धर्म है जिसके साथ उसने सरेंडर हुआ। एक बार सरेंडर हुआ तो जीवन भर निभाना चाहिए ना। निभाना। ये अच्छी बात थोड़ा ही है कि जब हम एक बार सरेंडर हो गए, संसार के सामने हमने ये दिखा दिया हम सरेंडर हो गए, फिर हमने उनके साथ निभाया नहीं। निभाने के मकसद जब वहाँ नहीं निभाएगा तो यहाँ कैसे निभाएगा? नहीं तो जब उसको पता पड़ जाए कि शिव बिंदी जिसको मैं पति मानती हूँ वही साकार में आ बिंदु गई। पति नहीं होता, बिंदु को पति नहीं कहेंगे। वो तो मानते बिंदु हैं को ना। सिर्फ बिंदु बिंदु नहीं आता नहीं, है। वेदांत उसके मानने से क्या होता है? असलियत को हमें पकड़ना है, हमें पवन को पकड़ाना है। हम तो जानते हैं कि बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप बिंदी बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं। वो जब शरीर में प्रवेश करता है तब अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। तो ये ज्ञान उनकी बुद्धि में नहीं है ना। ब्रह्मा कुमारियाँ जो जिस तरीके से चला रही है उस तरीके से चलने के लिए मजबूर है। और जो उसको तो मुरली में बोल दिया त्रिमूर्ति में वास्तव में एक बकरी है, एक घोड़ा है और एक शेर है। बात ही खत्म हो गई। तब पकड़ने वाला जब पकड़ लेगा तो जो पकड़ लेगा वही उसको अपनी तरीके से चलाएगा। तो बकरी हो गई विजयमाला की है, हाँ जी, और घोड़ा हो गया ब्रह्मा, ब्रह्मा और शेर हो गया राम वालिया। रमनिया तो शेर हो। आज में भी किसी से झुकने वाली नहीं थी। यहाँ यज्ञ में भी किसी के सामने झुकने वाली नहीं। दो मम्मी हो गए, बड़ी तो वो प्रैक्टिकल में शिव बाबा को नहीं पहचानती, इसलिए वो चंद्रवंशी हो जाती है। कौन? वेदांति में प्रैक्टिकल में शिव को नहीं पहचानती जिसको है। पहचानेगी उसको रिगार्ड भी देगी। हाँ, तो प्रैक्टिकल में जब नहीं पहचानती है तो वो अंत में चंद्रवंशी इसीलिए होती है। और क्या? तो वो प्रैक्टिकल में शिव बाबा को नहीं पहचानती है। शिव बाबा को नहीं पहचानती। और कृष्ण को भगवान की हाँ, वो इस तन में जब कृष्ण प्रत्यक्ष होगा तब वो उसको पहचान के आएगी। हाँ जी, तो इसका मतलब वो कृष्ण जो है वो शिव बाबा का पति रूप मान के आएगी, वो साजन रूप मान के आएगी। आएगी नहीं, कृष्ण को नहीं मान के आएगी, वो शिव को मान के आएगी। लेकिन देखेगी तो कृष्ण को ना। अरे ये माथे पे लिखा हुआ है कृष्ण या शिव? सन सो फादर, हाँ, तो सन का साक्षात्कार करके आने वाली है ना। वो जितनी भी वेदांती वेदांत ग्रुप है, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। वो कौन सा कृष्ण है? संगम या सतयुगी? संगमयुगी कृष्ण। हाँ, तो वो उसे शंकर कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे प्रजापिता कहो। ये तो कैसेट में बोला बाबा, है? आपने कैसेट में ही बोला हाँ, बाबा। वो चारों एक। हाँ, तो वही कि वो संगमयुगी कृष्ण को देख के आएगी ना। शिव बाबा को तो नहीं देख के आएगी, शंकर को तो नहीं देख के जो आएगी। शिव बाबा है वही बाबा वही कृष्ण है। संगम के कृष्ण क्या शंकर ही कृष्ण है। जो शंकर है, शंकर का संपूर्ण रूप है, वही शिव बाबा है। शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, तभी कहा जाता है। और फिर मुरली में ये बोल दिया कि शिव बाबा की महिमा अलग और कृष्ण की महिमा अलग। शिव बाबा की महिमा अलग वही है। तो वो सारी सृष्टि का संहार करने वाला है।
वो सारी षष्ठी में एक राजधानी स्थापन करके जाता है, थोड़ी राजधानी स्थापन करता है। शिव की महिमा है सर्वगुण तो संपन्न। शिव बाबा की महिमा अलग जब बोलते सर्वगुण हैं, संपन्न नहीं हो सकती शिव की नहीं महिमा। शिव की महिमा सर्वगुण, हाँ, वो तो सर्वगुण ये संपन्न शिव हो बाबा जाए, की वो सर्वगुण संपन्न हो जाए तो इस दुनिया में जो अवगुण संपन्न है उनका उनसे टक्कर कौन लेगा? उसको ऐसे लोहे से लोहा काटा जाता है, और उससे विस्मारा उन्मुखी जाता कौन है। करेगा? तो ये शिव बाबा कौन है जिसकी महिमा अलग, और कृष्ण कौन है जिसकी महिमा अलग? तो ये कृष्ण कौन है? जब कृष्ण स्वरूप विष्णु बन जाता है, ब्रह्मा स्वरूप विष्णु बन जाता है, तो वो संपन्न रूप से सदाकाल के लिए उसे प्रवेश है। उसको भटकने की दरकार नहीं, हाँ। कहीं गुलजारदानी में जाओ, हाँ, फिर- कहीं 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 वो बड़ी मम्मी में जाओ, फिर ऐसे उसको दरकार फिर नहीं। दरकार नहीं है। वो एक जगह जिस तो- तरह- बाबा वो हो इस गया ढंग से- ना बाबा, एसओएन सन और एसयूएन तो उसका बच्चा है बच्चा ना। हाँ। हाँ, तो बंधन में है ना। वो बच्चा इसमें से तब प्रत्यक्ष होता है स्थूल पेट से, जब बुद्ध रूपी पेट में सदाकाल के लिए स्थायी हो जाए। तो अभी सदाकाल के लिए स्थायी नहीं है, अभी गुलजार दादी में भटकती है वो आत्मा, बच्चों में भी प्रवेश करती है। जब स्थिर हो जाए तो बच्चा बाप समान हो गया। उनको क्यों अनिश्चय पैदा, इस बात का अनिश्चय क्यों आता है? मुरली में तो बोला है गीता का भगवान शिव है, तो गीता का साकार रूप में भगवान शिव कौन सा रूप है? वो वो देखो, उसको समझना। नहीं बुद्धि में आता है। गीता है तो गीता कोई चैतन्य होनी चाहिए ना, कि किताब होनी चाहिए। तो बाबा इसमें साफ लिखा है, गीता का भगवान शिव बाबा है, साफ लिखा है। वो शिव बाबा जिसमें लिखा है शिव बाबा, वो अरे वो शिव बाबा को बिंदी समझते हैं, वो कहाँ किताब निकाल रही है? चित्र दे दिया। हिंदी समझते हैं, बराबर बोल रहे हैं। लेकिन हम तो समझते हैं ना। अरे तुम समझो, अरे आदमी समझ में आते तो हमको अपने बात ना। उनकी किताब आप क्यों निकालती हो हमारी समझ के बीच में? बैठ ही नहीं सकता अभी, जब तक हमारे अंदर जो चंद्रवंशी ग्रुप है वो उसकी बुद्धि में जब तक ये बात न बैठे। गीता का साकार रूप में भगवान कौन? लेकिन बाबा उनकी बुद्धि में भी तो नहीं बैठ सकता ना, इसलिए तो वो चंद्रवंशी हो जाती है। कौन? विजयमाला का ग्रुप भी तो उनकी बात ही नहीं। हाँ, वो तो विष्णु बात के में चंद्रवंशी रुद्रमाला के मन के गिनी जाएगी। विजयमाला की चंद्रवंशी नहीं मानते, पहले नहीं विजयमाला समझते। गिनी जाएगी। विजयमाला तो आधीन होने वाली है, वो आधीन होने वालों की माला है, रानियों की माला है, ये राजाओं की माला है। टाइम हो गया। पार्वती माता से बोलता है कि अब मेरा शव बनने का समय आ गया और तू जल्दी मेरे अंदर प्रवेश कर। तो पार्वती बोलती है कि क्या हमारा वियोग का समय आ गया अभी? बोले नहीं, बात नहीं कर, बस जल्दी प्रवेश कर, मेरा शव बनने का समय आ गया ये, और शव से मुझे शिव बनना है। और तो ये भक्ति मार्ग में बोला। नहीं, जब तक पूरा पतित पने का ग्रहण न लगे तब तक सदगति का ग्रहण कैसे लगेगा? समझ में नहीं आया बाबा। जब तक पूरा पतित पने का ग्रहण न लगे, अच्छा अति न हो, अच्छा तब तक अंत कैसे होगा? अच्छा, पूरा शव ना बने जब तक। सांप होता है, वो जब कैंचिल त्यागता है हाँ जी, हाँ जी। तो वो आखिर कैंचिल त्यागते समय अंधा ही हो जाता है, पूरी दुर्गति हो जाती है। फिर समझ। ये अभी बाबा 8-10 दिन में 15 दिन में देखा। अंधा हो जाता है। हाँ, सांप अंधा हो जाता है। सांप को तो दिखाई तो वो जो है करम जी, वो उस पर आंख से नाचता है उसको, वो वैसे बेरा होता है, वो सुनाई नहीं देता। बाबा ये सीन जो है ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये डिस्कवरी चैनल पे एक बार पूरे सांप का प्रोग्राम आया, उसमें बाकायदा उसको खल छोड़ते हुए दिखाया। तो मीन्स वो एक सीन है जो दुर्लभ है देखने के लिए शेयर वालों के लिए। डिस्कवरी चैनल वाले, ज्योग्राफी चैनल वाले वो मोर का नहीं दिखाते हैं। हाँ, मोर का एक प्रोग्राम भी नहीं दिखाया। वो इतना गुप्त है वो उसको देख ही नहीं सकता कोई। उसको कोई देख नहीं। अच्छा बाबा, थोड़े फल वगैरह ले आऊंगा फिर। वो नहीं देखने को मिल जाता। वो हाई नहीं तो फिर कैसे दिखेगा? बाबा उसी तरह डिस्कवरी चैनल में एक दिखाया कि हाथी, ये लोगों ने हाथी की मरुभूमि
ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये हाथी जब 70-80 साल का 100 साल का जब भी होता है, इन्होंने देखा है कि ये जब मरने का वक्त आता है ये अपने आप अकेला चला जाता है कहीं, और ये डिस्कवरी चैनल ने आज तक वो अंत में बोलते हैं, पूरा एक बार हाथी का प्रोग्राम आया था कि इनकी मरुभूमि कैसी है और हाथी मरता कैसे है। नजर से वो जब ज्ञान को स्वीकार कर लेंगे, कहेंगे कि देखो सारा ज्ञान हमारे से चलिए, सब कह देंगे, एक आवाज हो जाएगी। सब एक आवाज से कहेंगे ये सारा ज्ञान जो है वो एस्ट्रोलॉजी से चलिए। भक्ति से भी बाबा सारा टैली होता है। आप जो भी कुछ बोलते हैं सब भक्ति में आ रहा है, सब आ रहा है, एक एक बात आ रही है। कहाँ से वो निकाल के ला रहे हैं? तब तो बोला है रामायण, गीता, भागवत, महाभारत में जो कुछ भी लिखा हुआ है उन बातों को तुम अभी टैली कर सकते हो। टैली कर सकते हो, और वो सब टैली हो रही है बाबा। बाइबल से गंगा सीरियल से उसमें हो रहा है भी सब बाबा। आया। बाइबल से भी टैली होता है। और लग रहा है कि फादर या कोई भी बाइबल को समझ नहीं पाएंगे जब तक वो ज्ञान में नहीं आएंगे। इतना भी, और बाइबल की मजा भी नहीं उठा। मगर ये क्लियर होता है कि बाइबल एक ज्ञान का अंश है, वो सबसेट है, और पूरा सेट ज्ञान का भंडार या गीता का। 3-4 एपिसोड आया और पूरा कर दिया। बाइबल देखा है नहीं जाना, वो क्या दिखा पाएंगे, ज्ञान ही नहीं है। क्या है समझेंगे? नहीं, चार बाइबल बार। हम समझ सकते हैं, जैसा कि पुराण हम समझेंगे, गीता हम समझेंगे, जो शास्त्र बाबा कहते अच्छा हैं बाबा ले आओ थोड़ा शास्त्र हम ही समझेंगे। है, हलवा जो रखे सीरियल बना है थोड़ा ना, सा वो हो आजाद गई बात है। पूरी देरी डॉक्टर। मेरा कंफ्यूजन तो बाबा ये मैं आपके पास से जब आया था, भारत के जितने भी पॉइंट्स मैंने मुरली में से निकाले हैं, जैसे सारा खेल भारत के ऊपर है। अब सारा खेल भारत के ऊपर सारा है, खेल हीरो के ऊपर होगा। तो ये कौन सा खेल? संगम युगी खेल या संगम में होता है वो 5000 रुपये से कम नहीं? प्राचीन उसके बारे में वो भारत तो रहता नहीं ना, भारत के नाम से तो नहीं रहता ना। तो बाबा तो बेहद के ड्रामे की बात करते हैं। नाम नहीं रहता है तो कोई दूसरा नाम रहता है उससे हाँ, क्या होता है? तो लेकिन संगम युगी ड्रामे की बात बाबा बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करते हैं, तो ये बेहद के ड्रामे में सारा खेल भारत के ऊपर है, ये कैसे लागू होता है? हीरो के ऊपर सारी दुनिया होती है। लेकिन कौन है हीरो? हीरो वो है जो आदि में था और अंत में था, और ये बीच में 25 साल 42 से लेकर 69 तक वो नहीं था। तो हम सारा खेल नहीं था तो पार्ट कहीं तो बजा रहा होगा कि नहीं बजा रहा? लेकिन भारत के रूप में कैसे बजाया? वही भारत है, दुर्गति भारत फाला भारत ये नहीं गिना जाता है क्या? वो तो लिखा ही बना। है? लेकिन भारत का कैसे फॉल हुआ उस सब बैचलरपन में और ब्रह्मचारीपन में? भारत का कैसे फॉल हुआ? आजकल के पढ़े लिखे जो एमए और बीए और पीएचडी पास हुए जो कुमार होते हैं वो कौन सी स्थितियों से गुजरते हैं हम और आप जानते हैं क्या? लेकिन हमने हिस्ट्री जितनी भी निकाली है बाबा कंप्लीट ने से। कहा बिकार में जाना माना शादी। हाँ, तो भारत में आजादी कहाँ की? शादीशुदा कोई नहीं कहा जाता है। शादीशुदा ढोल मजीरा बजाने वाले कोई शादीशुदा नहीं कहा जाता है। विकार में गिर गया माना शादी हो गई। तो आप जो बीए एमए और पीएचडी करते हैं उनकी क्या गारंटी है वो विकार में कभी गिरते ही नहीं है? तो राम वाली आत्मा कहाँ विकार में गिरा? वो तो शादी के नाम से घर से भाग गया। वो एक वो हमेशा के लिए बंदूक सर पर रख लो, वो एक बात वो अलग होती है, लाइसेंस ले लो, और एक वो बात अलग होती है कि ऐसे ही चलो जिंदगी में। कम से कम लाइसेंस तो नहीं है, लाइसेंस हो तो धड़ाक धड़ाक चारों तरफ ऐसे ही छोड़ता ही रहेगा, उसको तो अथॉरिटी मिली हुई। तो राम पड़ वाली जाता है राम उसको। वाली आत्मा इसलिए बाबा शादी के लिए बहुत ज्यादा दबाव देते हैं। शादी बर्बादी, शादी तो किसी हालत में नहीं करनी है। हाँ, कभी न कभी आग लगी जाए। हाँ, ऐसे नहीं जो कुमार जीवन में आकर ऊपर नीचे आदमी होता नहीं है आज की दुनिया में, ऊपर नीचे होता है, लेकिन फिर भी शादीशुदा होने के बाद तो और पैसा मिल जाता है ना। हाँ। ये बात भी ब्रह्म कुमारी की बुद्धि में भरी हुई है क्या? वो तो पति तन है ही नहीं, उसने शिव बाबा कैसे आ गया? बाबा कहते ये डागली पढ़ाई है। अरे डागली पढ़ाई नाम दे दिया, पति तन है ही नहीं। पति तन ऐसे बनता है सबसे जास्ती कि जो सबसे ज्यादा सिनेमा देखता है और सबसे ज्यादा उपन्यास पढ़ता है। जो मुरली में बताया है सबसे ज्यादा नीचे गिराने वाली चीज है बाइस्कोप और ये उपन्यास। तो राम वाली सोल ये पढ़ता था अपने क्यों जीवन नहीं में? पढ़ेगा?
सकते। नहीं वो पढ़ेगा। पीएचडी की पढ़ाई करने वाला उपन्यास और बाइस्कोप कैसे देखेगा? उसे पहले नहीं पढ़ सकता है? हमने जो रिसर्च किया कंपनी गांव से, उसमें सब गांव वालों ने बोला है कि इतना सीधा व्यक्ति हमने जिंदगी में नहीं देखा। आप लोग उसको पतित कामी काटा कैसे कहते हो? फिर जब तोहमत लगाई गई और गांव में से पकड़ करके वहाँ ले जाने लगी पुलिस, फिर किसी ने अपोज किया? अंदर एक और बाहर दूसरे होते हैं। अगर ऐसा ही होता, उनकी दृष्टि में सच्चरित्र व्यक्ति होता, तो इतने दिनों से वहाँ 18-20 साल से आश्रम खुला हुआ है। अभी तो कितने साल हो गए? 30-32 साल हो गए। वहाँ आकर के लेते नहीं जान को कि सच्चा आदमी है, सही आदमी है, आखिर कोई सही रास्ता ही अपनाया होगा। जाके समझे तो कम से कम कोई नहीं निकल रहा है। लोगों अंदर एक होते हैं, बाहर दूसरे होते हैं। बोलने के लिए आपको दूसरी बात बोल देंगे, अंदर समझते हैं तो अरे यहाँ तो बच्चा है। वो भी नहीं वो मानेंगे। भी क्लियर नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर टाइम बंधा हुआ है। फिर जब टाइम आएगा, कोई आते हैं उनको टाइम को मानने लगते महाकाल में कहते हैं पूछो ना, रचयिता रचना का एक रोज दिमाग खाते हो आज पूछने का। आराम रचना हाँ, तो बच्चा अगर रचयिता राम है, अगर रचयिता राम है, तो शिव की बन्नी ये कैसे बन जाता है? अरे वो तो बात समझने की है ना कि वो आत्मा है। कैसे? जब रचयिता है ये, तो रचना हो जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा रचना। आत्मा पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है। पुरुष है। तो जब आत्मा पुरुष है तो उसे स्त्री चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। तो 5 तत्वों का जोड़ा चाहिए कि नहीं? जिस चेलों को वो ऑक्युपाई करता है। ठीक है। मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, तो वो प्रकृति का चोला कौन जिसको वो अधीन करके पहले आता है? राम जी, राम। लेकिन ये बिंदी मैं बोल कैसे सकता है? शरीर में आकर के बोलता है। तो शरीर में आके कब बोलता है वो? उसने जब- कब बंदी बनाई फिर? आज आदि में। और ब्रह्मा को में प्रवेश किया, तब क्या बनाया उसको 47 में? तब उसको दूसरी बंदी बनाई। 4 बंदी बना। 4 बंदी बनाता है शिव। हाँ, बावन बोला है कि भारतवर्ष में एक जूती जोड़ता है, बन दूसरी जाती लेता है। तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी लेते हैं, दूसरी जूती गई तीसरी लेता है। बोला है, बोला है। कर लेते हैं। बोला 2 पत्नी थी, इसलिए धोती पहन पता है ऐसे। तो पहली वाली, दूसरी ब्रह्मा वाली, तीसरी वापस राम वाली, अरे। और चौथी फिर किसको बताते हैं? हैं? एक माता चौथी- बेटी अभी आने वाली नहीं है। बेटांजी बेटी आएगी ना। उनमें बगैर प्रवेश, हैं? बगैर प्रवेश दिव्य गुण से। एक होता है मन बुद्धि से प्रवेश। हाँ। जितने भी दुनिया में शादियाँ होती हैं, शादी होने के बाद कन्या जो है वो पति की तरफ इतनी क्यों ढुल जाती है? हाँ, एक ही क्या कारण है? बराबर बात। क्या वो पति की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है? हैं? मन बुद्धि, हाँ, उसकी मन बुद्धि पूरी उसमें हाँ, लगती उसमें है। लग जाती है। उसमें लगती है। दिल और दिमाग उसमें रम गया हाँ, दोनों में एक दूसरे में रम जाते है। रचयिता आपने बोला, फिर राम है। राम रचयिता, कृष्ण बच्चा हो गया रचना। तो रचना का आदि मध्य अंत क्या हो गया? सत्य का आदि है रचना, मध्य है राजा, अंत है फिर दादा लिखा। हाँ, तो ये फिर राज कहाँ रहा? ये राज तो बेसिक वाले भी जानते हैं। वो राजा, ये राज ही तो बेसिक वाले नहीं जानते हैं। तो उसका बेसिक- बाप कौन है? लेकिन बेसिक वो वाले रचना जो कृष्ण है, जो सत्य की आदि में कृष्ण होता है, उसका बाप कौन है? रचयिता। हाँ, लेकिन वो बेसिक वाले नहीं जानते। लेकिन रचना का तो राज जानते हैं, रचना नहीं का आदि जानते, मध्य नहीं जानते। क्योंकि बेसिक वाले भी वही जानते हैं, रचना का आदि मध्य नहीं जानते हैं। रचना को अगर जानेंगे, हाँ। रचना को अगर पूरा जानेंगे तो ये भी जानेंगे इसको रचने वाला कौन है। तो रचयिता को जाने। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक रचना को पूरा जाना ही नहीं। ये व्यक्ति सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी है तो सूर्य को जानना भी जरूरी है। जरूरी है। बाप को जानना तो जरूरी है। तो ये उसको तो सुनो। कौन सा खून है? बराबर कैटेगरी क्या है इसकी? नहीं तो ये तो वही ब्रॉड ड्रामे की बात। बेहद के ड्रामे में जैसा ड्रामा में होता है वैसा ही शूटिंग पीरियड में होता तो शूटिंग पीरियड में रचना का आदि मध्य अंत क्या है? है।
के आदि में वो साक्षात करने वाला ब्रह्मा है। ब्रह्मा। मध्य मध्य में आकर के ये राजा विक्रमादित्य बना जिसने पारणी सेवा केंद्र स्थापन किया। हद के ड्रामे नहीं, बेहद के ड्रामे। अब ये बेहद का ड्रामा ही की बात कर रहे हैं। बेहद के ड्रामे, हद के ड्रामे में आपने बोला पहले कृष्ण। बेहद के ड्रामा में ही उसने प्रभुपाद पारणी सेवा केंद्र उसके द्वारा स्थापन किया। अच्छा, तो वो दादा लेखराज जी 47 में दादा लेखराज रचना, फिर 66 में उसने जो पारणी सेवा केंद्र किया, वो उसका वो मध्य और उसका अंत छोड़ दिया। तो उसका भोग कहाँ हुआ फिर? क्या पूरी परिवार का काम है। पूरी परिभाषा अभी हो रही है ना, अभी भी तो चल रहा है सूक्ष्म। आदि मध्य अंत का राज अभी भी तो सूक्ष्म शरीर चल रहा है, खत्म ना हुआ है। दूसरे शरीर से काम कर ही रहा है। तो ये हो गया मध्य। ये सब मध्य ही चल रहा है। दादा लेखराज हो गया आदि, हाँ, सूक्ष्म शरीर के साथ हो गया मध्य। हाँ। तो अंत में क्या होगा फिर? अंत में वो बिंदी हो जाएगा कृष्ण। बिंदी बने, बाप समान बच्चा बने। जब तक बिंदी बनेगा नहीं तब तक वो गुरु के पेट से निकल करके स्थूल पेट में प्रवेश ही नहीं करेगा। तो अंत में बिंदी बोलेंगे उसको। हाँ? खेल सारा बिंदी का ही है। पहला बच्चा है सृष्टि का। डॉक्टर ने बोला फिर उसका पुरुषार्थ क्या है रामवादी आत्मा का। सबसे जास्त पुरुषार्थ मनसा सेवा और याद। तो 1 नंबर की याद किसकी है और 1 नंबर की मनसा सेवा किसकी हो गया। नहीं वो उसका मतलब है रिजल्ट। हाँ वही बोलते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं है? जो बात ब्रह्मा के लिए लागू होती थी कि पति से पावन तो कोई नहीं बना, वो बात यहाँ भी लागू होती है, पति से पावन तो कोई नहीं बना। ड्रामा में नूद ही नहीं है अभी। नहीं नूद है, अभी 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 भी नूद है। ये बोलते हैं अभी किधर है, तो एक ही है ना। अभी है, एक ही है। नहीं एक नहीं है, हाँ। नंबरवार है। 8 जो बंद है। हाँ नंबरवार है। हाँ लेकिन कोई समय तक कोई चीज गुप्त रहती है, हाँ प्रत्यक्ष नहीं टाइम लगता है। बन रहे हैं। लेकिन बाबा बाबा हम की ये प्रत्यक्ष है। इनको कहने वाले थे एमबीबीएस बनने में कितने साल लगते हैं? चलो 7-8 साल। आप तीसरे साल में बोल सकते हैं ये एमबीबीएस नहीं बनाए, चौथे साल में बोल सकते हैं नहीं बनाए। वो तो प्रक्रिया है 8-9 साल की, और ये तीसरे साल में उसको बनाना चाहते हैं, दिखते नहीं इसलिए बोलते मानने को तैयार नहीं। ये वाली बात हो गई। वो बन रहा है, जैसे 8 बन रहे हैं, 1 बन गया, 108 बनेंगे, तो हर एक का एक समय है। तो ड्रामा में नूंद वो है, उसके पहले हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आज क्यों नहीं है। आज भी है, आज भी गुप्त में बन रहे हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि आज नहीं प्रत्यक्ष नहीं हो गए। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो मन बुद्धि से एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। उनके अंदर कोई संकल्प नहीं आ रहा है अनिश्चय का, अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ अनिश्चय है ही नहीं, नाम निशान नहीं अनिश्चय। तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और हमें दिखाई नहीं देते इसलिए हम कहते हैं कि कोई है ही नहीं। ये हमारी तो पहुंच नहीं होता। अनिश्चय पैदा न होना मानो मृत्यु, मृत्यु से परे होना ही है ना। लेकिन नंबरवार तो आज भी है, नंबरवार है, नंबरवार बहुत है। थोड़े एक के हैं। अलावा सब नंबरवार है। है? एक के अलावा सब नंबरवार नंबरवार है। ये आंसर है सवाल का। जैनियों ने ये थ्योरी लागू की है, जो भारतीय परंपरा से अलग हट करके थ्योरी है। साकार कोई भगवान बना रही है। हाँ कि जो साकार है, कोई भगवान। चाहे वो आदिनाथ है, चाहे वो महावीर है, चाहे कोई विमलनाथ है या कोई दूसरा तीर्थंकर है, वो बलिए जो भी। विमल है, ऋषभनाथ है। वो ही भगवान। भगवान अलग से कोई चीज नहीं, इधर गड़बड़ हो जाता है। वही गड़बड़ हो गया। और वो अपने भारतीय परंपरा में आज भी सब फलते फूलते और बड़े अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं।
हाँ, पैसे सबसे वाले ज्यादा जैनी पैसे वाले हैं बाबा। भारतवर्ष में हाँ, भारतवर्ष में जैनियों की संख्या भले कम है, कम है, लेकिन सब पैसे लेकिन वाले सब फले फूले फले बढ़िया फूले दिखाई पड़ रहे हैं। इंडियन जू बोलते हैं उनको, इंडियन और उस धर्म का जिक्र बाबा ने झाड़ के चित्र में किया ही नहीं किया ही नहीं। इसका कारण क्या फली फुली है बाबा आज? है। फली फुली है पैसे वाले आज, इसका कारण क्या? बाबा वो हम ही है ना बाबा जी? बाबा वास्तव में जैन हम ही है वास्तव ना, में श्वेतांबर दिगंबर। वो जिन माना जिनको फॉलो करने वाले जैन, एक मात्रा बढ़ जाती है फॉलो एक करने वाले मात्रा। का। जिन माना जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसके फॉलोअर है। माने बाप जो है अपने फॉलोअर्स को उतना सुखी बनाता है जितना खुद नहीं सुखी होता है। तो आज हद में वो लोग हैं। बाप अपने बच्चों आज हद में है। को इतना सुखी बनाता है जितना खुद नहीं सुखी होता है। अपने बच्चों को जास्ती अपने से ज्यादा ऊपर रखता है। तो हर बात का है बाबा। नहीं, हर बाप का है, लेकिन वो तो उतनी स्टेज पर पहुंच ही नहीं पाते। तो ये हद के जैनी में कभी किया कि अभी वो फली फुली है? वो अलग से कोई धर्म नहीं है वास्तव में। जो हमारा ब्राह्मण धर्म है वही जैन धर्म है। ब्रह्मा कुमारी हो गए, श्वेतांबरी, और हम हो और गए उसमें भी तो दिगंबरी। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले श्वेतांबरी और एक दिगंबरी। शंकर को फॉलो करने वाले दिगंबर। हमारा स्थूल रूप है। वही जैन हो गए ना हम। दिगंबर के मंदिर ऊंचे है ऊपर और श्वेतांबर के मंदिर नीचे है। कहीं भी देख लो जाके जैन परंपरा कंपिल में देख लो, दिगंबर मंदिर ऊंचाई पर है, ऊंची स्टेज में नंगी मूर्तियां रखी हुई है, वहाँ काली मूर्तियां रखी हुई है और ये सफेद मूर्तियां सारी नीचे रखी हुई है। श्वेतांबर मंदिर कहाँ की बात हुई? नहीं की बात, इसीलिए झाड़ के चित्र में नहीं दिए जैन इसलिए अलग से दिखाया नहीं। उसमें नहीं बाबा आपने बोला शिव बिंदी भगवान हो गया। फिर वही मैं उसके पास भाग है ही नहीं, भगवान कहाँ से हो गया? तो निराकारी वान स्थिति होने वाला वाला। तो निराकारी स्थिति जैसे धनवान कहा जाता है ना, जैसे कहा जाता है धनवान, तो जिसके पास बहुत धन है वो धनवान है। इसके बाद दूध। भगवान कृष्ण को कह दिया, वास्तव में कृष्ण की बात ही नहीं, कृष्ण के पीछे भागी नहीं। बाबा ऐसा ये हो गया जैसे दूध है तो भगवान दूध है, वाला। दूसरी का अंग। हाँ, भागवत तो कृष्ण के पीछे भक्ति मार्ग में। किसके पीछे तो ज्ञान किसके पीछे भागी? उधर एक में उन्होंने बता दिया कि दादा लेखराज के पीछे भागी। वास्तव में दादा लेखराज के पीछे थोड़ी भागी, दादा लेखराज प्रजापिता के पीछे भागी थी एक आदमी। अंत में जो भागवत होगी, अंत में भी आदि आदि में अभी भी हो रही तो है। आदि में तो अधूरी भागवत होगी, अभी भी उससे ज्यादा भागवत अभी हो रही है। लेकिन उससे ज्यादा भागवत तो अंत में होगी। उससे भी ज्यादा अंत में होगी। अंत में होगी जब विजय माला अपने महल छोड़ के आएगी, जब रानी जो मक्खी भागेगी। हाँ रानी मक्खी भागेगी, तब वो असली भागवत होगी जब झूठ कृष्ण को देख के। तो बड़ी भागवत हो तो वो तो जाएगी। सबसे बड़ी भागवत होगी। वो संपन्न और भागवत हो उसी का गायन है शास्त्रों में। नहीं, गायन तो संपन्नता का है, लेकिन उन ऋषि मुनियों को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है जो रात हुई नहीं है पूरी, अभी रात ही चल रही है, लेकिन सितारों की स्थिति देख करके जान जाते हैं इस क्या होने दिशा से वाला है। सूर्य उदय होने वाला है और इतने घंटे के बाद उदय होने वाला है। उन्हें पक्का पता चल जाता है, घंटा मिनट सब बता देते हैं। ऐसे यहाँ भी ज्ञान सूर्य उदय होने वाला है, लेकिन कुछ आत्मा ऐसी हैं जिनको पक्का पता चल जाता है, पक्का निश्चय बैठ जाता है कि अब प्रत्यक्षता में देरी नहीं है, अब उदय हुआ नहीं है। अब जितना ज्यादा तीखा हो सके उतना ज्यादा तीखा पुरुषार्थ करो। अभी रुकने का टाइम नहीं है, जो बाजी लगानी हो तो लगा दो। सन 76 में भी ऐसे ही हुआ, लगाने वालों ने पूरी बाजी लगाई, अरे अब तो विनाश होने वाला है सन 76 में। खाकीन हो गए बहुत से तो। हाँ आगे हो गए। हाँ वो बिल्कुल भिखारी जैसे हाँ, भी। लुट गए बाबा लोग, हाँ, लुट गए लुट गए लुट गए भी। हाँ, लुट गए टूट टूट भी गए। लूटने के बाद ही तो डूबता है। और शंकर के लिए तो खास कहते हैं हाँ। कि अपने फॉलोअर्स को अपने जैसा बना देता है। लंगोटी भी नहीं रखी।
लंगोटिया बना देगा। बाल बच्चे बीवी सब ले लेंगे। हाँ, बाबा मूल्य में आया शंकराचार्य की जो फॉलोअर्स बनते हैं वो सब लंगोटिया बना देते हैं सब। लंगोटे भी नहीं रखते हैं सब। सब याद दिनेश है। भाई समझ लो बराबर बात। तो बाबा बुरा नहीं मानने का। मूल्य में आया ना पॉइंट पैसा कम होते तो डरता है। धंधे नहीं चलेंगे। हैं? वही इसीलिए तो सब धंधे में आए नुकसान। धंधों में उसके लिए नुकसान है। ये धंधे का मतलब क्या, स्थूल धंधे की बात है क्या? स्थूल और बेहद के कोई धंधे नहीं चले, सब बिंदी हो जाएंगे। हर बिंदी होते जा रहे हैं बाबा, हाँ जी, हाँ जी। है ही नहीं काम जितना करता। ज्यादा बैराग आता जाएगा उतना बिंदी होते जाएंगे। तो बाबा ये निरंकारी, निराकारी और निर्विकारी ये टाइटल किसको दिया जाएगा? शिव बिंदी को दिया जाएगा या राम की निराकारी स्थिति को दिया जाएगा? अहम जो शब्द है हाँ। अहंकारी, हाँ। वो अहंग शब्द आत्मा के लिए बोले